नाम पढ़ लेंगे। ओके, तो आप सभी को आत्मबंधन। और आप सब आज डे 6 हम बहुत ही मैजिकल द मैजिक बुक कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसके डे 6 के लिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हाँ जी मैम, प्लीज प्रेयर करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो हम कंटिन्यूशन में अपनी अफर्मेशंस करेंगे एंड वी विल go for the reading. So please put your right hand on your heart. Take a deep long breathe. अपने नाभि से आप एक बहुत लंबी गहरी सांस लेंगे। Breathe in and breathe out. Now repeat after me. I am open to receive the magical transformation. Gratitude is my superpower and I use it to transform my life. Every moment, I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. Now with smile, please open your eyes. Yes. Now आज की बुक शेयर करते हैं एंड आज का बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम आज देखेंगे एक पिक्चर है जो इसमें दिख रही है, जिसमें एक टेबल है, उस टेबल पर एक लैंप रखा हुआ है और उस लैंप से बहुत सारे सितारे तारे और मैजिक बरस रहा है। नीचे एक डायरी या एक कॉपी रखी हुई है। तो बेसिकली अगर ये जिस रूम का ये पिक्चर है, इसमें मुझे जो दिख रहा है दैट इज थोड़ा सा इसको और ध्यान से देखते तो किसी ऑफिस का है, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं एक साइड में, बहुत सारी टेबल्स दिख रही हैं पीछे, यहाँ एक कंप्यूटर का एक कीबोर्ड दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो दिस इज व्हाट कि ये एक कोई ऑफिस है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो कैरियर और काम, जो कि हमारा फोर्थ पिलर है। हमने पहले पिलर पे काम किया था रिलेशनशिप, थर्ड डे पे। फोर्थ डे पे हमने काम किया था हमारी मैजिकल हेल्थ पे। फिफ्थ डे पे हमने काम किया था मनी पे। तो हमारी गाड़ी के 3 पहिए हमने साधे। अब चौथा पहिया था हमारा कैरियर। वो कैरियर वो चीज जो जो काम हम अपने लाइफ में कर रहे हैं, चाहे वो हाउसवाइफ का काम हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, और चाहे वो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप का काम हो या कोई सेवा का काम हो। है ना, कई लोग एनजीओज में भी काम करते हैं। किसी भी तरीके का काम हो, सभी काम हम इसके अंतर्गत लेके आएंगे। तो आज हमारा 6वां दिन है जादू की तरह काम करना। और इसके लिए
टॉम रॉबिन्सन जो लेखक है उन्होंने लिखा था, अपनी किसी भी गतिविधि, है ना, तो वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी गतिविधि, यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हैं, कोई लोग गार्डनिंग करते हैं, कोई आर्ट, कला, शिक्षा या योग्यता को ही ले ले, ठीक है। तो हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी काम हम करना पसंद करते हैं या करना करते हैं, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक कि यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इस जादू के क्षेत्र में, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो अभी तक अगर हम काम उतना जो भी कर रहे हैं, उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए थे, इसीलिए वो अपनी एक्सट्रीम सीमा पर नहीं गया था। यानी अगर हम हाउसवाइफ थे तो हम दिन भर सोचते थे इससे अच्छा तो हम जॉब ही कर लेते, यहाँ तो काम ही नहीं खत्म होता है, इतना भी करो, काम काम काम। और तब भी लोग बोलते हैं किया क्या, अरे और ना ही कुछ कमाई है, कम से कम बाहर जाके टीचर की जॉब कर ले, 10,000 5,000 रुपए तो महीना आएगा घर में, मेरे हाथ में। तो इस तरीके की जो बातें बोल के हमने अपने अपने दिन भर की किए हुए काम का अपमान किया है, या ये नहीं भी किया तो भी हम जो काम कर रहे हैं उसको हमने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, इसीलिए शायद आज वो बहुत ज्यादा आगे फ्लरिश नहीं कर रहा है। तो हमको आज क्या करना है, अपने कोई भी काम को, जो भी काम आप करते हैं, मैं करती हूँ, हम सब करते हैं, उसके लिए इतना दिल से ग्रैटिट्यूड करना है कि वो उसमें जादू दिखने लगे, जादू पैदा हो जाए। तो ये चैप्टर है आज का हमारा और ये प्रैक्टिस रहेगी। हाँ जी मैम, यहाँ से पढ़ेंगे। बड़ा करूँ आप या थोड़ा बड़ा करो। या जस्ट अ मिनट। या मैम, इज दिस विजिबल? और थोड़ा। ओके। यस। या ओके। पढ़ो। यस मैम प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कहीं कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और जब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उनके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और यह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है यह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम
मेहनत करेंगे। और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज में कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा जो नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार में मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अधि अभिभावक है और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। यस मैम, आज ही पहले यह हम यहाँ तक यस देख लेते हैं एक बार। थैंक यू। यस चलिए, यस तो हमको आज की प्रैक्टिसेस क्यों करनी है इसका हमको रीजन मिल गया। क्योंकि आपके पास आज जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें, चाहे हमारे घर में, चाहे हमारे ऑफिस में, चाहे हमारे बिजनेस में, जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, अगर हम उनके लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो वो चीजें हमको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगी। क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है आप जो दे रहे हैं वही पा रहे हैं, है ना। अब अगर हम अपने घर में अपने सामान, अपने घर, उसकी छत, उसके इलेक्ट्रिसिटी, उसके सामान और उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं है तो वह सारी चीजें आपको सुख नहीं देगी। सामान होगा लेकिन उसका सुख आप नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह अगर आप ऑफिस में रहें और ऑफिस में आप अपनी टेबल, चेयर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, वहां के एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज आपके बॉस, आपके सबॉर्डिनेट्स और वहां के प्यून, उस बिल्डिंग, इन सारी चीजों के लिए अगर आप कृतज्ञ नहीं हैं तो आप
आशा भी मत करिए कि भविष्य में कोई बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, आपकी ड्रीम जॉब का आप जिंदगी भर वेट करते रहेंगे। कारण हमने वर्तमान में जिस भी जगह हम हैं, वो भी कितनी सारे लोगों को नहीं मिली और हमारे पास है, और हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है। तो अपने कारोबार, यानी अगर हम बिजनेसमैन हैं, तो अगर अपने बिजनेस में हम अपने सामान, जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, जो भी सेटअप हमारा है, जो भी हमारी रेंटेड या हमारी ओन जो शॉप है, और उसका जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो सारे सामान, वो सारे ग्राहक, और उसके डोर के लिए उसकी ईच एंड एवरीथिंग, हर चीजों के लिए आपको दिल से ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुल होना चाहिए, बजाय इसके कि मेरे को ये शोरूम थोड़ा सा बहुत पुराना हो गया है, इसको चेंज करना है, इसमें ये अच्छा नहीं है, उसमें वो अच्छा नहीं है, वो देखो उसने इतना अच्छा रेनोवेट करवा लिया तो उसका इतना बढ़िया है, उसके एम्प्लॉयज अच्छे हैं, मेरे एम्प्लॉयज लॉयल नहीं है। तो अगर हमारा मोड ऐसा है तो हम कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाएंगे अपने कैरियर में, अपने काम में। क्योंकि जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे और दिया जाएगा, चाहे वो नौकरी हो, काम हो, या फिर अपना घर हो। हम हाउसवाइफ के लिए हम ये बोलते हैं कि उसके लिए घर ही उसका वर्क प्लेस है, जहां वो अपना 24/7 टाइम दे रही हैं। और उस टाइम को अगर वो किट करके दे रही हैं, उस चीज से खुश नहीं है, तो ना उनके घर वाले उनसे खुश होंगे, ना उनकी चीजें उनको सुख देंगी। तो इसी के लिए अगर हमारे पास कृतज्ञता है तो और दिया जाएगा, और अगर हम और समृद्ध होंगे। और अगर कृतज्ञ नहीं है और किटकिट और कंप्लेंट मोड पे हम वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेनिंग मोड पे, तो हमारे पास जो है, यानी उस चीज का सुख, उस चीज से मिलने वाली शांति, वो हमको कभी भी नहीं मिलेगी, वो हमको वापस ले ली जाएगी। अगर हम थोड़ा बहुत कृतज्ञता करते हैं, हमको थोड़ा बहुत ही सफलता मिलेगी। अगर हम ज्यादा कृतज्ञता करते हैं, अनुपात वही रहेगा, क्वांटिटी गिव एंड टेक होती है, जितना देंगे उतना ही मिलेगा। और अगर आप कंप्लेन देते हैं, तो आपको वो मल्टीपल होके मिलेगी। तो ये लॉ है ना। और कृतज्ञता देते हैं तो कृतज्ञता जिस मात्रा में देंगे, उसी मात्रा में आपको चीजें मिलने वाली हैं। यदि हम पेरेंट हैं, अगर पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों की परवाह करना और घर संभालना हमारा काम है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों के बारे में दुनिया भर की कंप्लेन करते हैं, उनके बारे में बहुत सारा कंपैरिजन करते हैं, और उनको एक आइडियल बच्चा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम कितने आइडियल हैं, हमने कभी झांक के अपने अंदर देखा भी नहीं, और हमारी असलियत हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम उस चीजों को इग्नोर करते हैं, और बच्चा हमको बहुत आइडियल चाहिए अपना। तो उसके बारे में कंप्लेन करना, उसके उसके साथ में खुशियों के पल नहीं बिताना ही कारण होता है कि आगे जाके वो बच्चे हमको वो खुशी नहीं देते, और धीरे धीरे बड़े होते हैं तो कंप्लेन्स करते हैं, ब्लेम करते हैं, और फिर उसके बाद में बाकी सारी चीजें होती हैं। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने कामकाज से प्रेम करिए। आप जो भी लोग आपके पास है, उनके लिए आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ होइए, अपनी उस हाउस मेड के लिए, उस दूध वाले भैया के लिए, उस सारे हेल्पर्स के लिए। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं और आपकी कोई सामान इंस्टॉल करके जाते हैं, आपको हर एक उस बंदे और बंदी के लिए भी ग्रेटफुल होना है, चीजों के अलावा। क्योंकि अगर वो नहीं होते, तो आप सोचिए कि क्या आप में इतनी कुव्वत है कि आप वो सारी चीजें अपने लेवल पे कर पाते, आप इलेक्ट्रिशियन भी बन पाते, आप प्लम्बर भी बन पाते, आप अपना घर भी बना पाते, नहीं ना। तो हमको इस वे में जाके सोचना है। तो आज की हमारी प्रैक्टिस क्या कहती है? हाँ जी मैम, यहाँ से पढ़ेंगे प्लीज। आप थोड़ा बड़ा कर सकती हो, स्पीड नहीं जा रहा है मेरा। अक्षर थोड़े छोटे हो गए, थोड़ा बड़ा कर। यस मैम, मैंने किया। यस, यस। ओके। ओके। या। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है,
आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी के उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके हाथ साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलने वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें कि मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करने करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। हाँ जी मैम, मैम मैं ये जादुई कंप्लीट कर अभ्यास। दूंगी। या मैं कंप्लीट कर दूंगी। यस। थैंक यू ओके। सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। या तो अब हमको क्या करना है, आज बहुत मजेदार वाला है, कुछ भी राइटिंग नहीं करनी। कितनी खुशी की बात है। आज हमको एक अदृश्य मैनेजर है जो आपके राइट कंधे पे हमेशा बैठा रहेगा। ठीक है। तो अब आप ये एक इमेजिनेशन में एक अदृश्य मैनेजर को बिठा लीजिए जो अब आपको लिखने का कष्ट भी नहीं करना है, लिखने का काम वो करेगा। और आपको केवल सोचते रहना है, मन में क्या सोचते रहना है। जैसे ही आपने कोई पेन उठाया, तो मैं इस पेन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, है ना। तो मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, तो डैश में मैंने क्या नाम डाला, पेन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैंने मोबाइल छुआ, मैं इस मोबाइल के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैंने अगर कोई ग्लास ऑफ वाटर के लिए पानी का ग्लास लिया, मैं इस पानी के लिए और इस ग्लास के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। ऐसा आपको सोचना है। और ये ऐसा सोचना है क्योंकि जो अदृश्य मैनेजर मैनेजर बैठा है, वो आपके मन में सोचे हुए भावों को नोट करेगा। उसको आपके वर्बल बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन भाव आपके आने चाहिए। आपके मन में वो फीलिंग आनी चाहिए ग्रेटिट्यूड की, और वो सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा मन ही मन में। तो आज के दिन वो अदृश्य मैनेजर आपके ये सारी चीजों को नोट डाउन करेगा। इन्होंने वर्क प्लेस की बात की है, इसीलिए बोला है कि अगर आप ऑफिस जाते हैं और आपका वीकेंड पड़ जाए, यानी क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ रहता है, तो उनका कहना है कि आप मंडे को जब जाएं तब आप करें। लेकिन हमको ये पता है कि हम जहां पर भी हैं, जो भी चीज यूज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हमको बस उसके लिए ग्रेटफुल होना है। क्योंकि परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी और वह चीजें अपने आप में जादू पैदा करके हमारे लाइफ के अलग अलग हिस्सों में प्रकट होने लगेंगी जादू के रूप में। तो आज की प्रैक्टिस में हमको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठे और अपनी 10 नियामतें लिखें और उनको वापस से रीरीड करके और उनको पढ़ें और विथ फीलिंग्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोले। अब आप ऑफिस, दुकान या सुबह उठते ही अपने घर का काम, जो भी चीजें करते हैं, आप
सुबह से ही चालू हो जाइए, यह सोच के कि वो अदृश्य मैनेजर मेरे राइट हैंड के कंधे पे, राइट शोल्डर पे बैठा हुआ है, और वो नोट कर रहा है कि आप कितनी ज्यादा कृतज्ञता करते हैं एक दिन में उस चीजों के लिए। तो वह लिख रहा है, और आपको अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करनी है अपने घर के हर एक उस सामान के लिए। आपको अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करनी है हर उस चीज के लिए जो आपको हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है और आपकी लाइफ में प्रेजेंट है। उन सारी चीजों के लिए उसका फॉर्मेट होगा, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। क्यों आपको नहीं बोलना है, ये कितनी खुशी की बात है। और समराइज हो गया, छोटा हो गया, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ, और फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। तो यहाँ फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आप फील करते हैं वही क्रिएट होता है। हम अगर अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छी चीजें हमारे लाइफ में आती हैं। अगर हम बुरा फील कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में, हमारे उस दिन में आगे बुरी चीजें आती हैं। तो फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम क्रिएट करते हैं। तो कॉन्शियसली क्रिएट करना है अब हमको। आज रात सोने के ठीक पहले आपको जादुई पत्थर अभ्यास करना है। दिन भर में सबसे ब्यूटीफुल जो भी चीज हुई है, आपको उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है, और उनको सुनाना है मैजिक रॉक को, और सो जाना है। तो ये बहुत ही शानदार प्रैक्टिस है। बस इस प्रैक्टिस को अवेयरनेस के साथ में करना है। इसका मेन उद्देश्य है हमारे अंदर अवेयरनेस लेके आना, जो कि हम हवा हवाई रहते हैं, लाते ही नहीं है। अरे ये कोई इंपॉर्टेंट है क्या, इससे क्या होता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। हर एक चीज का फर्क पड़ता है, और वो फर्क दिखने लगेगा जब हम करके देखेंगे, तो तब पता चलेगा पहले तो मेरे लाइफ में ऐसा नहीं होता था, आजकल होने लगा है। शायद मैजिक हो रहा है, तो हम रिजल्ट सुनाते हैं, शेयरिंग करते हैं, ये वही मैजिक है। पहले हम अवेयरनेस की कमी के कारण नहीं कर पा रहे थे, तो नहीं हो रहा था। अब हम अवेयरनेस के साथ में कर रहे हैं, हमारी लाइफ में मैजिक हो रहा है। प्रकृति, यूनिवर्स हमको देने के लिए तैयार है। हमारे अंदर कमी है, हम लेते ही नहीं है। हम लेने के लिए बोलते ही नहीं है, उसके साथ में सिंक्रोनाइज नहीं करते। हमारी फ्रिक्वेंसी लो होती है, प्रकृति की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, और दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती, और हमारी लाइफ में ब्लंडर होते हैं मैजिक्स की जगह। हु इज रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल है। तो हमको अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, हमको अपना स्टाइल चेंज करना है, क्योंकि इस स्टाइल से तो अभी तक हमने कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ पाए, तो शायद इस स्टाइल से तोड़ पाए। जस्ट चेंज योर माइंडसेट, योर अवेयरनेस, योर थिंकिंग प्रोसेस। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप ये प्रैक्टिस बहुत दिल से करेंगे, और बहुत सारी चीजें पुरानी टूटेंगी, और सब नई चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। यस, थैंक यू। ओके, तो एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ये प्रैक्टिस हमने बहुत बार की है, लेकिन हर बार एक नई चीज मुझे इसमें दिखाई देती है। इस बार भी ये चैप्टर रीडिंग के समय में कुछ कुछ नई चीजें दिखी मुझे, जो कि शायद पहले स्लिप हो गई थी। तो वो चीजों को भी इसमें इंक्लूड करते जाएं, क्योंकि सबको अपने लेवल पे इसको सुनते हुए कुछ नई नई चीजें क्लिक होंगी, और वो इस बार के लिए हमारे ये वो उस खजाना होगा जो छूट गया था, वो वापस मिला। यस, तो थैंक यू। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू शेयर? ओके। मैम मुझे शेयर करना है। हाँ मोस्टली जी। मैं अपना जो स्टोन है मैम, उसको हमेशा ना पिलो में के कवर में हमेशा रखती हूँ उसको, अपने ओके। सारे पूरे दिन की अपनी जर्नी को सुनाने के बाद में। और सुबह में बेडशीट चेंज की थी तो पिलो कवर के साथ वो वॉशिंग मशीन में चला गया। ओह। याद ही नहीं रहा कि देखा भी नहीं। और जब सब कुछ हो गया, मशीन ऑन कर दी, उसके बाद याद आया कि अरे कवर के अंदर तो मेरा स्टोन था। तो मैं वहां बैठ के मशीन के आगे बोल रही थी, नहीं नहीं मेरा स्टोन ठीक ठाक आएगा, बिल्कुल अच्छे से निकल कर आएगा और धुल कर आएगा। मे बी उसके ऊपर डस्ट बहुत हो गई। अरे वाह। लकीली वो स्टोन जो है वो, क्योंकि ऑटोमेटिक थी तो उस साइड में उसने कर दिया, तो अच्छा खासा वो निकल कर आ गया स्टोन। तो अभी जो आप कह रहे हो ना मैम कि नई नई चीजें चेंज होंगी पैटर्न, तो मुझे यस। अंदर से लग रहा था कि आज तो मेरा स्टोन ही चेंज, मतलब धुल कर एकदम फ्रेश होकर आया है, नया होके। वाह वाह, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। तो एक्चुअली ये चीज होती है, बस हमको वो बोलते हैं ना, नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। ये मेरा पता नहीं क्यों इस बार जब मैंने मैजिक जर्नी शुरू की, तो ये इसी बार का मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहा
कि आप नजरिया बदल लो हर चीज को करने का, हर चीज को सोचने का, हर चीज को अपने थॉट प्रोसेस में जब चेंज आता है तो चीजें कैसे चेंज हो जाती है, वही की वही सेम चीजें, सेम बच्चे, सेम फैमिली, सेम घर, सेम काम, कुछ भी चेंज नहीं होगा एज इट इज। लेकिन वो सारी चीजें अच्छी दिखने लगती हैं, अच्छी होने लगती है, नजरिया चेंज होता है। हाँ जी। यस। जी विजयलक्ष्मी मैम मुझे बोलिए। एक मुझे एक किस्सा याद आ गया। आरती जी का मैजिक स्टोन था, वो बाहर आ गया, लेकिन मेरे रिलेटिव्स के एक वीसा पॉकेट में था। यूएस गया था वो वीसा वॉशिंग मशीन में जाके पूरा वीसा धो के बाहर आ गया। वापस उसे इंडिया आना पड़ा, और वो आकर यहाँ ये हफ्ता ठहरा था मेरे भाई का, जो दीदी का बच्चा। एक हम्म। हफ्ता यहाँ रहना पड़ा, फिर धाम धुपड़ जाके ओ। ये वो करके भी री करना पड़ा उसे। ओके। और उस दिन क्या हुआ, वो लास्ट मोमेंट जाते वक्त उसे अर्जेंट हो गया। मैं और मेरी बेटी सोई थी, इसे जगाना नहीं है करके कुंडी वहीं छोड़ के एयरपोर्ट चला गया बच्चा। अब अरे। वहां जाके फोन करता है, मैंने कुंडी नहीं लगाया है, लगा लो करके। अरे वाह। वाह, क्या बात है। ग्रेट। तो चीजें होती है ऐसी, और कितना यही चीज बहुत अच्छे से, यही एक चीज मैं अपने घर में अभी अपनी बिटिया को कोइंसिडेंटली एक दो दिन पहले शेयर कर रही थी कि ध्वनि पता है जब हम लोग लास्ट जो घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो मैंने कहा आपको पता है कि मुझे सेंट्रल लॉक लगाना नहीं आ रहा था, और मैंने बहुत कोशिश की। हम लोग शिफ्ट हुए थे एक दो दिन ही हुए थे उस घर में, इंदौर में, जब हम एक रेंटेड हाउस से दूसरे रेंटेड हाउस पे शिफ्ट हुए थे। कुंडी लगा, उसका अंदर सेंट्रल लॉक बीच का लगाना नहीं आ रहा था, बहुत कोशिश कर ली। तो गुस्से में मैं उसको वैसे ही छोड़ के और अपनी पुरानी कॉलोनी चली गई और 3 घंटा घूम के आई आराम से, और देखा कि वैसी के वैसी सेंट्रल लॉक मेरा खुला हुआ है। और क्योंकि मुझे जाना था, मेरे बच्चे दोनों बहुत छोटे छोटे थे, तो सेंट्रल लॉक पूरा खुला हुआ है। और जो हमारी पड़ोस में आंटी थी वो आई, और उनको लगा कि घर खुला हुआ है, वो नॉक की, तो घर का दरवाजा खुल गया, वो अंदर तक पूरा घूम फिर के आई, कोई भी नहीं है, उन्होंने लॉक को बकायदा लगाया और चली भी गई। और बाद में रात में आके बताती कि हम तुम्हारे घर पूरा घूम आए थे, तुम घर में नहीं थी, पता नहीं कहाँ थी। और सेंट्रल लॉक खुला रहा, 2 से ढाई घंटे बाद में घूम फिर के वापस आई हूँ। तो वो बोलती मम्मा सच में आप इतने केयरलेस थे, मतलब केयरलेस नहीं थी मैं, गुस्सा आ गया था, परेशान हो गई थी, सेंट्रल लॉक नहीं लग रहा है, मुझे सबसे मिलने जाना है पुरानी कॉलोनी में, मैं मिस कर रही थी और मैं चली गई। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, और उसी में आंटी का भी आना हुआ, और वो भी घूम फिर के चली गई, और बड़ा मजा आया बाद में फिर। और फिर लगा कि अरे बाप रे, अगर कोई और आके घूम के जाता तो क्या होता फिर मेरे को, लेकिन नहीं हुआ ना, दैट्स ओके। तो दिस इज व्हाट, ऐसी ऐसी चीजें लाइफ में होती है, उस समय इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान आता है, वो एक एक चीज रिकॉल होती है, तो फिर उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं कि वाह, मतलब हम कितने अच्छे चीजों से गुजरे हुए हैं, इसीलिए ऐसी चीजें हमारे ट्रेजेडी में ना बदल के नॉर्मली निकल जाती हैं। अगर हमसे ऐसी कोई गलतियां हो भी जाती हैं तो वो ट्रेजेडी में नहीं कन्वर्ट हुई आज तक। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि हम इस प्रैक्टिस को बहुत मैजिकली करेंगे, दिखना कुछ भी नहीं है, बोलना है, भाव रखना है, और भाव से हम सब कुछ बदल देंगे जो हमारा एग्जिस्टिंग है अभी तक का। चलिए, तो हम प्रेयर करते हैं एंड देन वी विल फाइंड आउट। थैंक यू। यस। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद सब, प्रतीका, या थैंक यू सो मच। सबको थैंक यू सो मच आने के लिए, अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जिसकी एनर्जीज चेंज होती जाएंगी, जिनको मैजिक्स होते जाएंगे लाइफ में, ये मेरे लिए एक एडिशन हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
थैंक यू अनीता बहुत जी, अच्छी थैंक यू बात फॉर सीखी। कमिंग। थैंक यू, थैंक हाँ यू, थैंक। बहुत ही, मेरी मम्मी रोज ही आती है, आज वो रह गई, मैं आ गई अच्छा, आज। ओके, क्या बात है, थैंक यू सो मच हाँ, फॉर कमिंग, और मेरी आंटी जी को भी। जी, मम्मी थैंक यू रोज बोलिएगा। ज्वाइन करती है, एवरीडे ओके। ज्वाइन करती अच्छा, है। ओके। किस नाम से ज्वाइन हाँ करती हैं? मैंने उनको शायद। मधुबाला अच्छा, तो मधुबाला आज भी। हाँ, आज भी